रात को रणवीर की आंखों से नींद गायब थी। उसके सामने बार बार मीरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ जाता था। वो परेशान होकर उठकर खिड़की के पास बैठ जाता है और कहता है, ओ गॉड, मुझे ये क्या हो गया है? ये लड़की ने मुझे क्या बना दिया? उसका चेहरा मेरे सामने क्यों आ जाता है? वो तो मुझे इग्नोर करती है और मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मीरा, प्लीज़ मुझे इस तरह मत सताओ। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ या प्यार करता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मीरा के दिल में भी मेरे लिए कुछ है, इसीलिए तो वो मुझे इग्नोर कर रही है। अगर नहीं होता तो मेरे ऐसे देखने से वो वहाँ से उठकर क्यों चली जाती? मुझे पता करना ही होगा। अगर उसके दिल में कुछ है तो उसे उसके मुंह से बयां करना ही होगा, उसे इजहार करना ही होगा और मैं ऐसा करने पर उसे मजबूर करके रहूँगा। मीरा की तस्वीर को मोबाइल स्क्रीन में देखकर वो मुस्कुराने लगता है और सोचता है, कल से मेरी लाइफ की नई चैप्टर की शुरुआत हो जाएगी। गुड नाइट मीरा। अगली सुबह मीरा जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है और फिर बिना नाश्ता किए ही दोनों भाई बहन को साथ लेकर चली जाती है। पूर्वी कहती है, दी, आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? मीरा, सॉरी बच्चा, लेकिन पहले ही देर हो चुकी है। बाय रोशन दिया, बदमाशी बिल्कुल नहीं। शाम को मैं आऊँगी और कल तुम्हारे टीचर से मिलने भी जाऊँगी। ओके बाय। दिया और रोशन, बाय दी। मीरा ऑटो से ऑफिस आती है और हड़बड़ी से उतरती है और रणवीर से टकरा जाती है। गिरते गिरते रणवीर उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। तो रणवीर कहता है, मिस वर्मा, आप क्या ख्याल में हैं? मैं आपको यूं ही सारा दिन पकड़ा रहूं? मीरा, सॉरी सर। रणवीर मुस्कुराते हुए अंदर जाता है और मीरा ऑफिस में धीरे धीरे आती है, फिर मोना के पास बैठ जाती है। मोना, गुड मॉर्निंग मीरा। मीरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? मोना, मैं ठीक हूँ। तभी मोना को रणवीर कॉल करता है और मीरा को अंदर भेजने को कहता है। मीरा रणवीर से, मे आई कम इन सर? रणवीर, यस मिस वर्मा। मैंने आपसे कहा था कि ये मिस्टर अवस्थी की फ़ाइल बहुत ज़रूरी है, आपने कंप्लीट नहीं की। आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? मैंने आपको बाकियों से अलग समझा था, लेकिन आप तो उन लोगों से भी गई गुजरी हैं। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी हैं। अब फाइल लेकर आइए। मीरा की आंखों से आंसुएं बहने लगती हैं और वो सारी फाइल लेकर आती है और वहाँ रखकर चली जाती है। रणवीर उसे बिना देखे सारी फाइल देखने लगता है और वो देखकर ये हैरान हो जाता है कि सारी की सारी फाइल कंप्लीट हैं। उसने बेकार में ही मीरा को सुना दिया और वो मीरा को ढूंढने लगता है। वो उसे कहीं नहीं मिलती है तो वो मोना के पास जाता है। रणवीर, मोना, तुमने मिस वर्मा को कहीं देखा है क्या? मोना, हाँ सर, वो रोते हुए टेरेस पर है। रणवीर, क्या रोते हुए? रणवीर लिफ्ट में जाने लगता है और सोचता है, आज मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। मुझे मिस वर्मा को इस तरह से नहीं डांटना चाहिए था। मैं उन्हें अभी जाकर सॉरी बोल दूँगा। रणवीर टेरेस पर आता है और देखता है कि मीरा सच में बैठकर रो रही थी। तो रणवीर उसके पास बैठ जाता है और कहता है, मिस वर्मा, सॉरी, मुझे आप पर इस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए था। मीरा कुछ नहीं बोलती है और नीचे जाने लगती है। तो रणवीर उसके हाथ को पकड़कर अपने करीब कर लेता है और कहता है, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। क्या करूँ मैं जो आप इतना रो रही हो? मिस वर्मा, कुछ तो बताओ, इस तरह चुप तो मत रहो। मीरा कहती है, सर, आपने बिना सोचे समझे मुझे इतना कुछ सुना दिया। आपने एक बार भी मेरी बात नहीं सुनी।
और सुनते भी कैसे, आपको मुझे सुनाना जो था। रणवीर, मिस वर्मा मेरी बात तो सुन लीजिए। मीरा, क्या सुनूं मैं? आप तो मुझे बिना समझे इतना कुछ सुना देते हैं। एक बार भी आपको यह एहसास नहीं होता है कि आपकी बातों से मुझे कितना ठेस पहुंचेगी। और आपने मुझे लापरवाह कहा। मैं पूछ सकती हूँ क्यों कहा आपने मुझे? और मुझे किसी से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीरा बोले जा रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो रणवीर अपने होंठ मीरा के होंठों पर रख देता है। मीरा वहीं थरथराने लगती है। फिर रणवीर को धक्का देकर कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह किस करने की? क्या समझते हो आप खुद को? रणवीर, सॉरी मिस वर्मा, लेकिन आपको चुप कराते कराते मैं थक गया, इसीलिए मुझे आपको किस करना पड़ा। आप अब ठीक हैं? मीरा, हाथ छोड़िए मेरा। आइंदा मुझे सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन ही रखिए, क्योंकि मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं हैं। रणवीर, ऐसा मैंने क्या किया है जो आप मुझे इतना गुस्सा कर रही हैं? मीरा, मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, अब नीचे चलिए। रणवीर, मिस वर्मा आप मुझे थप्पड़ भी तो मार सकती थी ना, तो फिर आप मुझ पर हाथ क्यों नहीं उठा रही हो? मीरा, क्योंकि मैं आपकी इज्जत करती हूँ सर, और मैं आप पर हाथ नहीं उठा सकती। रणवीर, लेकिन मैं आपको सॉरी तो कह सकता हूँ ना? मीरा, नहीं। रणवीर, क्यों? मीरा, क्योंकि आप मुझे सॉरी कहते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप सिर्फ एक क्यूट सी स्माइल दे दो, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। रणवीर, क्या? मीरा, हाँ सर, आपकी स्माइल को देखकर मैं अपना सारा गुस्सा भूल जाती हूँ। रणवीर, आपको मेरी स्माइल अच्छी लगती है? मीरा, हाँ सर। रणवीर, और मैं? मीरा, आप भी अच्छे लगते हैं। ये क्या बोल दिया मैंने? सॉरी सर। इतना कहकर मीरा वहाँ से भाग जाती है और रणवीर मुस्कुराने लगता है। मीरा को रणवीर के प्यार का एहसास हो रहा था, लेकिन वो एक पल मुस्कुराने लगती तो दूसरे पल में वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि उसके कंधों पर जिम्मेदारियां हैं। वो प्यार के लिए नहीं बनी है। शादी और प्यार जैसे रिश्ते उसके जिम्मेदारियों के आगे कोई मायने नहीं रखते थे। मीरा टेरेस से नीचे आ जाती है और कहती है, मैं सर से दूर ही रहूँगी। एक बार पूर्वी और रोहन की शादी हो जाए, मैं उन दरिंदों को सज़ा भी दिलवा दूँ और उसके बाद मैं खुद इस शहर को छोड़कर चली जाऊँगी। रणबीर भी अपने कैबिन में आ चुका था और मीरा को उसके किस करना, उसकी बात पर वो मुस्कुरा रहा था। तभी मोना आती है। क्या बात है, तुम इतना मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम्हें प्यार हो गया है? रणवीर, हाँ मुझे प्यार हो गया है, वो भी मिस। ओह नो, मैं मोना को कैसे बोल सकता हूँ? मोना, तुम्हें कुछ काम है क्या? मोना, हाँ मैं मीरा के बारे में बात करने आई हूँ। रणवीर, हाँ बोलो ना, क्या बात है? मीरा चेंज हो रही है, तुमने देखा उसे? वो सबसे मुस्कुरा कर बात करती है और सबसे हिलमिल भी गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो वही लड़की है, और ये इतना जल्दी बदल जाएगी। ज़रूर इसके पीछे कोई कारण है। रणवीर, क्या कारण हो सकता है मोना? मोना, ये किसी से प्यार करने लगी है, या फिर इसके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं। रणवीर, तुम्हें कैसे पता ये सब? मोना, क्योंकि जब मुझे भी प्यार हुआ था तो मैं भी ऐसे ही बिहेव करती थी। रणवीर मुस्कुराने लगता है और मन में कहता है, ज़रूर मिस वर्मा मुझे पसंद करने लगी हैं। मोना, तुम्हें क्या हुआ? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? रणवीर, कुछ नहीं, मिस वर्मा को कैबिन में भेजो। मोना, ओके। मोना चली जाती है और बाहर जाकर मीरा से कहती है, सर बुला रहे हैं। मीरा डर रही थी और फिर धीरे धीरे अंदर आती है
और गेट के सामने खड़ी हो जाती है। रणवीर उसे अंदर बुलाता है और बैठने के लिए कहता है। मीरा बैठ जाती है और दीवारों की ओर देखने लगती है। तो रणवीर कहता है, आप दीवारों को क्यों देख रही हैं? मीरा, ऐसे ही। कुछ नहीं सर, आपको कुछ काम है? रणवीर, हाँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और कोई सवाल नहीं। ओके सर। दोनों रणवीर के घर के लिए निकल जाते हैं। घर जाकर मीरा जैसे ही अंदर आती है तो रोहन के मॉम डैड और रोहन मीरा का ही इंतज़ार कर रहे थे। मीरा ये सब देखकर हैरान हो जाती है। रोहन, दी, ये मेरे मॉम एंड डैड हैं। ये मेरी बड़ी मॉम है और ये मेरे बड़े पापा। आप तो इन्हें ज़रूर जानती होंगी ना? मीरा सबके पैर छूती है तो रणवीर की मॉम उससे कहती है, बेटा, तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। रोहन और रणवीर दोनों मीरा को ही देख रहे थे। तभी रोहन की मम्मी कहती है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 4 दिन बाद सगाई है। क्या कहती हो बेटा? मीरा, जैसी आपकी मर्जी आंटी। रोहन की मॉम, लेकिन सगाई हमारे घर में होगी, तुम तैयार तो हो ना? मीरा, जी आंटी। तो रणवीर के पापा कहते हैं, मुझे इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मीरा, क्या शर्त है सर आपकी? रणवीर के डैड, मेरी ये शर्त है कि तुम्हें रणवीर से शादी करनी होगी, तभी तुम्हारी बहन पूर्वी की शादी रोहन से हो सकती है। मीरा, क्या कहा आपने? लेकिन मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूँ। रणवीर के डैड, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे भाई बहनों की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ बेटा। तुम्हें अपनी बहन की खुशी चाहिए तो मुझे भी मेरे बेटे रणवीर की खुशी चाहिए। तुम्हें अपनी बहन की खुशी के लिए ये शादी करनी होगी। मीरा कुछ पल सोचने लगती है और कहती है, ठीक है, मैं आपको सोचकर बताती हूँ। फ़िलहाल आप रोहन और पूर्वी की सगाई के बारे में। तो रोहन की मॉम कहती है, पहले तुम दोनों की शादी होगी, उसके बाद पूर्वी और रोहन के बारे में सोचेंगे। तो मीरा रणवीर की ओर देखती है तो रणवीर कहता है, ये सब क्या है डैड? आप मिस वर्मा को इतनी बड़ी कीमत चुकाने को क्यों बोल रहे हैं? तो उसके डैड कहते हैं, तुम नहीं समझोगे, मुझे इंसानों की परख है। वो अपनी जगह से उठकर मीरा के पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे फैसले पर हम सब की उम्मीद टिकी है बेटा। और वो वहाँ से जाने लगते हैं तो मीरा कहती है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अब सब मीरा को देखने लगते हैं तो मीरा कहती है, मैं अपनी भाई बहन की खुशियों के लिए कुछ भी करूँगी। मीरा चली जाती है और रणवीर अपने डैड के पास आता है और उनके पास बैठकर कहता है, ये क्या है डैड? तो उसके डैड कहते हैं, मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन मुझे मीरा जैसी बहू चाहिए। तुम ही सोचो, रोहन पूर्वी से शादी करके चला जाएगा अपने मॉम डैड के साथ। तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम तो ऑफिस में रहते हो और मैं भी कभी कभी काम से बाहर रहता हूँ। मैं जानता हूँ मीरा मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे इस घर को संभालने वाली, इस परिवार को संभालने वाली, तुझे संभालने वाली लड़की चाहिए। दौलत की कोई कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन मीरा जैसी लड़कियाँ मैंने आज तक नहीं देखी है। उसने एक अनजान लड़की के लिए खुद की जान जोखिम में डाल दिया, तो सोचो अपनी फैमिली के लिए वो क्या कर सकती है। मैं जानता हूँ कि तुम भी मीरा से प्यार करते हो, इसीलिए हम सब ने सोच समझ कर ही ये फैसला किया है।